जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबा उमाकांत जी ने पुराने प्रसंग से समझाया कि वक़्त गुरु की पहचान उनका महत्व और उनका हाथ पकड़ने पर कभी ना छोड़ना। भटके को रास्ता, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी पिलाने से अधिक पुण्य नामदान दिलाने से मिलता है। मौत की पीड़ा नरकों 84 से बचाना। सत्संग मंच से जो भी कहेंगे वो बात कभी गलत नहीं होगी, ऐसी घोषणा करने वाले निज धामवासी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा सत्संग मंच से ही सार्वजनिक रूप से घोषित उनके संपूर्ण उत्तराधिकारी उनकी मौज अब जिस रूप में जीवों की संभाल करने की हो गई, तो अपनी बुद्धि से वाद विवाद करने, अलग अलग अर्थ निकालने से नहीं, बल्कि गुरु की मौज के अनुसार रहने से ही दया मिलती है। स्वामी जी ने बहुतों को अंदर में, साधना में, स्वप्न में और भी बहुत तरीकों से अपने नए रूप की पहचान करा दी है। अब भी सच्चे हृदय भाव श्रद्धा प्रेम से अर्जी लगाओ तो आपको भी पहचान करा देंगे। ऐसे गुरु जी महाराज के तद्रूप इस समय के वक़्त गुरु सर्वसमर्थ सर्वत्र व्यापी उज्जैन वाले परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया। अगर कोई नामदान लेने के इच्छुक हैं, उन्हें समझा करके सत्संग में ले आना। नामदान दिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे भटके हुए को रास्ता, भूखे को रोटी खिला दो, दुखी का दुख दूर कर दो, तो कहते हैं कि पुण्य का काम होता है। ऐसे ही नामदान दिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ठाकुर साहब ने कैसे पहचाना वक़्त गुरु को? हमारे गांव के पास एक बुजुर्ग ठाकुर साहब रहते थे। उस समय जब मैंने नामदान लिया तो मेरी उम्र बहुत कम थी। हमको नामदान लिए हुए 50 साल से ऊपर हो गया। मैं उनके उधर से निकलता तो सलाम कर लेते थे। उनको खबर लगी कि महाराज जी किसी बाबा के पास गए थे, प्रचार वगैरह होता रहता था, तो मुझे बुलाया। पूछा क्या देखा, तो हमने सब बताया। वो हमको बुलाने लग गए। हमसे प्रेम हो गया। उनसे पूछा, चाचा सत्संग कार्यक्रम में चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। फिर ऐसा संयोग बना, भंडारे का कार्यक्रम था। हमने कहा चाचा चलो, भंडारा का कार्यक्रम है। बोले वहाँ ठंडी तो बहुत है।
हमने कहा बिस्तर हम ले चलेंगे। तो उन्होंने पूछा कैसे चलोगे? कहा बस से चलेंगे। तो बस में बैठकर गए। रात को बस देरी से पहुंची। जहाँ जगह मिली पड़ गए। सुबह सुबह गुरु महाराज निकले तो सीधे मंच के ऊपर चढ़ गए। सब लोग दौड़े कि स्वामी जी मंच पर आ गए, खड़े हो गए। हम भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह भी ऐसे गुरु महाराज को देखते रहे। उनकी तरफ स्वामी जी महाराज देखते रहे, मुस्कुराते रहे। उसके बाद उतर गए। अब वो हमारा पैर छूने लग गए। अरे भैया, हमको आपने सुबह सुबह भगवान से मिलवा दिया, भगवान का दर्शन करवा दिया। जीवात्मा को वक्त के महापुरुष की पहचान हो जाती है। समझो उनको ऐसे क्या पहचान आँखों से, लेकिन जो यह जीवात्मा है वो उनको पहचानी। जैसे बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींच लेता है, उनकी जीवात्मा पहचानी थी कि यह वक्त के भगवान हैं। जब उन्होंने नामदान लिया तब कहा ये तो सब नाम रामायण में लिखे हुए हैं, यही चीज़ तो समझ में नहीं आ रही थी। बोले असली चीज़ तो यही है, इसी को पकड़ लेना चाहिए। तो भजन ध्यान करने लग गए। तीर्थों में जाना, पूजा पाठ तो पहले ही सब करते थे। अब सब समझ गए, बुजुर्ग थे। कुछ दिन के बाद चले गए। गुरु महाराज ने संभाल किया होगा, करते ही हैं। गुरु संभाल करते हैं। जिनको नामदान देते हैं, जिनका हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई शादी करके लड़की से जिंदगी भर साथ निभाते हैं, ऐसे ही वक्त के सतगुरु भी साथ निभाते हैं। जय गुरुदेव।